सोचिए आपके पास भारत का सबसे मेहनती और रिसर्च हैवी इतिहासकार हो और जब देश स्वतंत्रता आंदोलन की आधिकारिक कहानी लिखवाने बैठता है तो उसे किनारे कर दिया जाता है। ये कहानी है प्रोफेसर आरसी मजूमदार की। 1948 में मजूमदार ने सरकार को प्रस्ताव दिया आजादी की ठोस दस्तावेज आधारित आधिकारिक श्रृंखला तैयार की जाए। सरकार ने काम भी शुरू करवाया। 1952 में शिक्षा मंत्रालय के बोर्ड ने मजूमदार को डायरेक्टर बनाकर सामग्री को छांटने और लिखने का दायित्व दे दिया, लेकिन कुछ ही वर्षों में यह बोर्ड भंग कर दिया गया और सरकारी इतिहास एक अकेले नॉन इतिहासकार लेखक को सौंप दिया गया, डॉक्टर ताराचंद। मजूमदार अलग हो गए और अपनी 3 खंडों की हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया स्वतंत्र रूप से लिख डाली। उधर आधिकारिक हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट सरकार ने आखिरकार डॉक्टर ताराचंद से लिखवाई। 4 खंड, पब्लिकेशन डिवीजन भारत सरकार से प्रकाशित, यानी सरकारी संस्करण अलग चला और मजूमदार का कठोर स्त्रोत परक नैरेटिव अलग। सवाल यहीं उठता है, जब देश के पास एक हैवी वेट स्कॉलर मौजूद था तो ऑफिशियल पोजीशन किसी और के हवाले क्यों की गई? मजूमदार का ऐलान जंग का एक सिद्धांत था, सच सुखद हो या दुखद मैं उसे लिखूंगा, चाहे वो मौजूदा विचारों के अनुकूल हो या प्रतिकूल। यही अप्रिय सत्य उनकी लेखनी की पहचान बना और शायद अप्रिय होने के कारण ही उन्हें आधिकारिक मंच नहीं मिल सका। याद रखिए, ये वही मजूमदार हैं जिन्होंने भारतीय सभ्यता का सबसे विशाल 11 खंडीय सर्वे हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल संपादित किया और बंगाल इतिहास, दक्षिण पूर्व एशिया पर भी कई मानक ग्रंथ लिखे। विश्वविद्यालयों से लेकर एशियाटिक सोसाइटी तक उनका ट्रैक रिकॉर्ड रिसर्च फर्स्ट रहा। अब बड़ा सवाल और असहज सवाल कि इतिहास किसका, शोध का या सत्ता का? मजूमदार का तर्क था कि सरकारी हलकों में इतिहास को हालिया राजनीतिक नजरों से देखा जा रहा है, यानी सुविधाजनक कहानी, न कि सख्त स्रोतों पर टिकी कहानी। तो क्या आरसी मजूमदार को वह सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे? एकेडमिक दुनिया में उन्हें टाइटन माना गया, पर ऑफिशियल इतिहास ने उन्हें साइडलाइन कर दिया, शायद इसलिए कि उन्होंने इतिहास को आरामदेह नहीं बल्कि ईमानदार बनाकर लिखा, और ईमानदार इतिहास अक्सर असुविधाजनक होता है। अगर इतिहास सत्ता संगत होगा तो शोधकर्ता बदल दिए जाएंगे, और अगर इतिहास सत्य संगत होगा तो नैरेटिव बदलना पड़ेगा। आप किस तरफ हैं?